इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व देयर वाज एन एडिशनल फोर्स जिसका नाम क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी क्या थी, व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा था। उस आउटवर्ड डायरेक्शन में जब मेरा व्हीकल मूव कर रहा था तो व्हीकल में दो पॉसिबिलिटी हो रही थी, मेरा व्हीकल लेटरल मूव कर रहा था और ओवरटर्निंग की पॉसिबिलिटी थी। यस, lateral movement of vehicle was there and overturning of the vehicle may be the problem। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले मैंने क्या किया था, एनालिसिस करी थी कि मेरे व्हीकल में क्या क्या सिचुएशन आ रही है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया था, वेट, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड, कहां गया, तो ये एनालिसिस हम लोगों ने परफॉर्म की थी। अगर आपको याद हो, व्हीकल मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल कर्व था, तो अभी मैंने कोई सुपर एलिवेशन की बात नहीं करी थी। फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड कि अगर मैंने कर्व में कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया, इस समय तक मुझे नहीं पता था क्या होता है सुपर एलिवेशन, तो व्हीकल पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे थे और उनकी क्या टेंडेंसी थी। तो मैंने क्या देखा कि W काम कर रहा था, P काम कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। अपोजिट द मूवमेंट, जहां पे भी आप डायरेक्शन, जो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। यस और नो। इसके बेसिस पे मैंने अलग अलग कंडीशंस डिफाइन करी थी। दीज आर द कंडीशन। टर्निंग के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने मूवमेंट को बराबर किया था, तो एक कंडीशन मुझे मिल गई थी, P/W शुड बी इक्वल टू B/2H। अब ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे फिर आगे डिस्कस किया था। सिमिलर वे में हम लोगों ने फाइंड किया था लेटरल मूवमेंट ना हो, व्हीकल का स्किडिंग ना हो, उसके लिए मुझे कंडीशन मिल गई थी P/W शुड बी इक्वल टू F। नेक्स्ट था टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग, क्या करा था मैंने, B/2H शुड बी लेस देन, शुड बी ग्रेटर देन P/W। ये इंपैक्ट फैक्टर है, ये कम होना चाहिए किससे, B/2H से। इन द सेम वे टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट P/W शुड बी लेस देन F। यस, दोनों चीजें ना हो, ये तो इंडिविजुअल अलग अलग देख लिया, ओवरटर्निंग और लेटरल मूवमेंट, दोनों चीजें ना, उसके लिए मैंने डिस्कस किया था P/W शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी F या फिर B/2H की, उससे भी कम होना चाहिए आपका इंपैक्ट फैक्टर। इन दैट केस ना ओवरटर्निंग होने वाला है और ना लेटरल मूवमेंट होने वाला। यस, देन वी हैव डिस्कस्ड P/W क्या है, इंपैक्ट फैक्टर क्या, उसको निकाला था हम लोगों ने, तो हम लोगों को मिला था ये फाइनल एक्सप्रेशन। डिटेल में डिस्कशन इसका हो चुका है, तो जस्ट रिवीजन ताकि आप आगे को वाले को कनेक्ट कर पाए। तो P/W आ रहा था मेरा स्मॉल v² GR, या फिर इसी को मैंने बोल दिया था कैपिटल V²/127। R यूनिट्स का खेल है, यूनिट्स को चेंज कर लिया था। नेक्स्ट डिस्कशन जो मेरा था दैट वाज रिलेटेड टू सुपर एलिवेशन। तो अभी मैंने सब कुछ एनालाइज कर लिया, अब मुझे क्या करना था, सुपर एलिवेशन की बात करनी थी मुझे, ये ओवरटर्निंग और लेटरल मूवमेंट के मोशन को प्रिवेंट करना था। उसके लिए मैंने रोड की आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज क्या करा, हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया। कितना प्रोवाइड किया, जिसको मैंने बोला थीटा E tan थीटा, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर लो, सुपर एलिवेशन बोल दे, बैंकिंग बोल दे, कैंट बोल दे, सेम बात है। अब उसके लिए मैंने क्या करा, सिंपल, मैं नहीं चाहता, सुपर एलिवेशन देते ही क्या हुआ, ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने फिर इस व्हीकल के आउटर एज को हायर एलिवेशन पे दिया था और इस तरीके से प्रोवाइड किया था कि ओवरटर्निंग हमारी क्या हो गई थी, अब व्हीकल का ओवरटर्न होना डिफिकल्ट हो गया था। अब व्हीकल ओवरटर्न नहीं कर पा रहा था, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बच रही थी कि हमारा लेटरल स्किड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लेटरल मूवमेंट ना हो उसके लिए मैंने ऑब्वियसली, अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन बोला था, तो मैंने समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, या फिर -x इज इक्वल टू +y, जैसे भी आपने समझ रखा है, एल्जेब्रिक डिफरेंस उनका 0 कर दिया, जो भी आपकी इच्छाएं हो, जैसे भी आप करते हो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये इक्वेशन मिल गई थी। यस, P cos थीटा बाद मैंने P और W के कंपोनेंट्स ले लिए थे और उनको अपनी डायरेक्शन के बेसिस पे, अब इसी इक्वेशन को मैंने क्या करा था, जस्ट आई हैव रीअरेंज द टर्म, मैंने टर्म को रीअरेंज करके मैं फाइनली कहां तक पहुंच गया था, ये जनरल इक्वेशन मेरे पास आ गई थी, E प्लस F इज डिवाइड बाई 1 माइनस EF इज इक्वल टू V²/GR या फिर कैपिटल V²/127R। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। तो इसको मैंने बोल दिया था जनरल इक्वेशन। अब एक चीज मैंने देखी कि अगर E और F का मल्टीप्लीकेशन जो भी आ रहा है वो वैल्यू बहुत कम है, तो उसको मैं जब मैं 1 से माइनस कर रहा हूं तो आई विल गेट नियरली इक्वल टू 1। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसको ध्यान रखना। ये मैंने होगा नहीं बेटा, ये मैंने एज्यूम करा है। क्यों कर 1 माइनस EF को मैंने 1 ले लिया, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तभी कर सकता हूं जब 1 माइनस EF नियरली इक्वल टू 1 आ रहा। अगर EF का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, अभी तक मुझे नहीं पता क्या होगा, उस केस में मैं इसको 1 माइनस EF को 1 नहीं लिख सकता हूं, ये कंडीशन मुझे पता होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको यूज किया तो मुझे पता चल गया था
E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, और इसी को लिख सकते हैं स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्लियर? तो यहां तक का हम लोग का डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अपना डिस्कशन। ये कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो अभी मैं सुपर एलिवेशन के केस में पहुंच गया हूं। चलो यहां से शुरू कर लेते हैं। चलो सो लेट्स कंटिन्यू विद द टुडेज डिस्कशन, दैट इज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज सुपर एलिवेशन ही कंटिन्यू करेंगे अभी। वी विल कंटिन्यू सुपर एलिवेशन करते हैं। तो सुपर एलिवेशन में मुझे अभी तक जो पता है वो पता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, या फिर मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। यस और नो? अब इसी में एक नया टर्म, ये मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, सुपर एलिवेशन किया था, वी हैव कवर्ड इन डिटेल। जो डिस्कशन में करने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसको ध्यान से सुनना, अभी आपका कंफ्यूजन क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। अभी मैंने एक बात करी थी सुपर एलिवेशन की, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड टॉपिक इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ये नया टर्म आ गया, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या है, लिसन केयरफुली। अभी मैंने देखा कि जो इंपैक्ट फैक्टर आ रहा था, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आ रहा था, दैट वाज वी स्क्वायर अपॉन 127R, या फिर एक ही यूनिट लेके चलेंगे, अभी मैं एक दो बार बता देता हूं, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये आ रहा था इंपैक्ट फैक्टर। और इसी को बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो चीजें थी, E प्लस एफ, जहां पर E मेरा सुपर एलिवेशन था, F क्या था, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। ये दोनों क्या मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि इस इंपैक्ट को, ये इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो क्वांटिटी है, यस और नो? ये जो v स्क्वायर अपॉन 127R का मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो पैरामीटर है, दैट इज E प्लस एफ। अब नया सुपर एलिवेशन में डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, ये वो सुपर एलिवेशन की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज दैट सुपर एलिवेशन इफ द फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैपिटल P, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने किससे बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैपिटल P, if listen carefully, if the full centrifugal force capital P is counterbalanced by the super elevation only, मतलब रोड पे सेंटर कैपिटल P का जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको कौन अकेले संभाल ले, उसको अगर सुपर एलिवेशन अकेले मैनेज कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है, बाय निग्लेक्टिंग, क्या निग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, वी आर निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ F। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर केवल E है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रोड में जो मैंने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है वो सुपर एलिवेशन कैसा है, वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, दैट इज V स्क्वायर अपॉन 127R, या फिर अभी लिख दे रहा हूँ V स्क्वायर अपॉन GR। बोलो पहले एक बार ये कंफर्म करो, ये क्लियर है, ये क्लियर है, दिस इज क्लियर और नॉट? Equilibrium super elevation like this, if the total effect of centrifugal force capital P is counterbalanced by the super elevation only by neglecting small f, in that case the provided super elevation should be equal to equilibrium super elevation। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की क्या होगी बेटा, डेफिनेशन हो गई, यस और नो? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो मैं अब इस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से होगा क्या, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्यों डिफाइन करा है, तो अभी देखो ध्यान से, कल पहला केस याद करो, तो जब मैंने रोड पे कर्व था, इंपॉर्टेंट क्या है, रोड पे कर्व था बट मैंने कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया था, आपको याद है, रोड में जब कर्व था एंड नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन में ले रहा हूं, जब रोड पे कर्व भी था और मैंने कोई सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड नहीं किया था, मतलब आउटर, दिस इज आउटर एज, यस और नो, दिस इज इनर एज, आउटर एज और इनर एज का एलिवेशन क्या था, सेम था, इनके एलिवेशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं। जब ऐसी कंडीशन थी तो मैंने देखा था मेरा ये व्हील ए था और ये व्हील बी था, अरे बोलो, इसका मतलब व्हील ए को मैं आउटर व्हील बोल दूं अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और व्हील बी को मैं इनर व्हील बोल दूं, साइकिल ओवरटर्न करेगा, कल आपने देखा था जब भी ओवरटर्निंग होगी, ओवरटर्निंग जब होगी तो किस व्हील के अबाउट होगी, ओवरटर्निंग विल बी अबाउट व्हील ए। जब भी मेरा व्हीकल ओवरटर्न करेगा तो तुम्हें नहीं लगता ये मेरा व्हीकल क्या करने वाला है, इस तरीके से ओवरटर्न करने वाला है, यस और नो, इसी के अबाउट तुम ओवरटर्न करेगा, जस्ट कंफर्म एवरीवन की ओवरटर्निंग इसी तरीके से होगी, यस और नो? पूरे का पूरा व्हीकल, लिसन देखो इधर,
पूरा का पूरा व्हीकल, दिस इज योर व्हील ए, दिस इज योर व्हील बी, दिस इज आउटर व्हील। तो जब भी ओवर टर्निंग होगी मेरा व्हीकल इसी के अबाउट क्या करने वाला है, ओवर टर्निंग करने वाला है। ये मैंने बोला था आपको, आउटर। यस यस, क्लियर है भाई साहब? मुद्दे की बात क्या है, चलो यहां तक तुम समझ पाओ। जब मेरा व्हीकल ओवरटर्न करेगा, कंडीशन समझना, क्या मैं बोल दूं ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग। अभी मैंने क्या बोला, ये नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। यू विल फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस। क्या नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग। अगर मैं इनके नीचे प्रेशर की बात करूं, रिएक्शन की बात करूं, तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मैं बोलूं इसके नीचे का प्रेशर, फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेशर बिलो ए, इसको मैं क्या बोल देता हूं, प्रेशर बिलो व्हील ए को मैं पीए से रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल पीए, और इसको मैं बोल दूं पीबी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखा है मैंने कंडीशन, ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग। जब ओवरटर्न, अभी हुई नहीं है ओवरटर्निंग, अभी ओवरटर्निंग हुआ नहीं है, जैसे ही ओवरटर्निंग वाला होगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या पीए और पीए के पीए और पीबी के बीच में कोई रिलेशन तुम बता सकते हो, विच वन विल बी मोर और विच वन विल बी लेस। जैसे ही ओवरटर्निंग होगी करंट उस टाइम पे ये व्हील क्या करने वाला, अपलिफ्ट होने वाला, और जैसे ही व्हील उठा, यस और नो, जैसे ही व्हील यहां से उठेगा तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड पेवमेंट ये खत्म हो जाएगा, यस और नो। और जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो इस पूरे व्हील का जो वेट है वो किस पे आने वाला है, आउटर व्हील पे आने वाला है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस और नो। तो ये कंपेयर कर रहे थे हम लोग कि प्रेशर बिलो द टायर ए इज ग्रेटर देन द प्रेशर बिलो द टायर बी। ठीक है, अब अगर इसको मैं रिएक्शन बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन क्योंकि ऊपर से वेट ज्यादा लग रहा, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, अगेन रिएक्शन इज गोइंग टू बी हाई, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये कंडीशंस लिख सकता हूं, यस और नो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में मैंने क्या बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो भी इफेक्ट आ रहा था, तो मैंने पता था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो भी इफेक्ट आ रहा था उसको मैं केवल किससे काउंटर बैलेंस कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को सुपर एलिवेशन से काउंटर बैलेंस कर रहा हूं, और F को मैं क्या कर दे रहा हूं, इन दैट केस आई एम निग्लेक्टिंग द F। तो जो भी सुपर एलिवेशन इस कंडीशन पे हो रहा है दैट इज E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपसे, यस और नो। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि इस सुपर एलिवेशन पे ये थ्योरेटिकल है, ये दिस कंडीशन इज थ्योरेटिकल, बिकॉज इन प्रैक्टिकल यू विल नेवर फाइंड कि आपको कोई ऐसी रोड मिल जाए जहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, जीरो, यस और नो। थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखोगे कि यू विल नेवर फाइंड अ रोड जहां पर टायर और रोड पेमेंट के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए, लेटरल फ्रिक्शन जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पहली बात तो जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दूसरा क्या, अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अगर एक्सप्लेन किया तो क्यों किया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने रोड पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, अगर मैंने रोड पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, इन दैट केस यू विल फाइंड, क्या देखोगे आप कि रिएक्शन बिलो द बोथ टायर, जो आपके आउटर, अब मैं लिख दे रहा हूं नहीं तो फिर तुम लोग परेशान करोगे, रिएक्शन बिलो ए मतलब आउटर व्हील पूरा ही लिख देते हैं, शुड बी इक्वल टू, हो जाएगा इक्वल टू इस केस में आर बी, और आर बी क्या था, इनर व्हील। अब जो तुम्हारी इच्छाएं हो, तुम एक को इनर ले लो, एक को आउटर ले लो, बट दोनों में रिएक्शन क्या रहने वाली है, दोनों में प्रेशर क्या रहने वाला है, वो सेम रहेगा अगर मैंने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन किसी रोड पे प्रोवाइड किया है। और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के मैंने लिए एफ को क्या कर रखा है, निग्लेक्ट कर रखा है। क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। अब मैं क्या इसको डिराइव कर सकता हूं, क्या मैं डिराइव कर सकता हूं, ये आर ए इज इक्वल टू आर बी बोल तो दिया मैंने, आ रहा था मैं सी, ये अपना एक रोड था जिसपे आपने सुपर एलिवेशन दिया था, इसी सुपर एलिवेशन की हम बात कर रहे थे। अब मैंने क्या बोला कि ये कौन सा सुपर एलिवेशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मैं किस एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, सुपर एलिवेशन की, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी समझ हो गई रोड की, और ये क्या हो गई,
इनर एज हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा व्हीकल कुछ इस तरीके से था, अगर आपको याद हो, कल ही हम लोगों ने सुपर एलिवेशन डिफाइन किया और ये मेरा क्या था, व्हीकल था, यस और नो। अब इस व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो इस व्हीकल की सीजी थी, और सीजी की जो ग्राउंड से हाइट थी, रोड से जो हाइट थी, वो स्मॉल एच थी। ये थीटा जो मैं बोल रहा हूँ, टेन थीटा जो बोल रहा हूँ, ई बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर ई इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। चलो, तो अब उस केस में मुझे दिखा था कि एक मेरा डब्ल्यू का काम कर रहा था, व्हीकल का वेट काम कर रहा था, और एक मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा था कुछ इस हालात में। ये भी हम लोगों ने कल देख रखा है, yes or no? We have seen there was a weight of the vehicle W is acting from the CG, प्लम लाइन में एक्ट कर रहा था, और अपना P क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा था, आउटर डायरेक्शन में काम कर रहा था। अब मैं इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूं। जब मेरा व्हीकल लिटरली मूव कर रहा था आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इनर डायरेक्शन में क्या हो रहा था, सी केयरफुली, इनर डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था, अगर तुम्हें याद हो, उसको मैंने बोला था फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, यस और नो। और ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि मेरा व्हीकल इधर जाना चाह रहा था, तो इसके मूवमेंट को अपोज करने के लिए, इसके मूवमेंट को अपोज करने के लिए मैंने क्या करा था, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया था, जिसकी वैल्यू थी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये व्हील ए हो गया, दिस इज व्हील ए, दिस इज व्हील बी, इसको मैंने आउटर व्हील बोल दिया, ए व्हील बोल दिया, जो तुम्हारी इच्छा है, इसको मैंने बोल दिया इनर व्हील। इन दोनों व्हील के बीच की डिस्टेंस की भी हम लोगों ने कुछ बात करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, तो वी हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज व्हील वाज स्मॉल बी। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, स्मॉल बी थी। अब मुझे क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स लेने। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनके कंपोनेंट्स लेने वाला हूं। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मैंने इसको क्या बोल दिया था बेटा, ये एंगल भी मेरा थीटा हो गया था, और जब ये एंगल थीटा हो गया था तो पी को हटा दिया था मैंने, इसके कंपोनेंट ले लिए थे, ये आ गया था पी कॉस थीटा, यस और नो। इन सिमिलर वे यू विल फाइंड कि एक आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट मिल रहा था, उसको मैंने बोला था पी साइन थीटा, यस और नो, यस और नो। तो P को हटा के P cos थीटा ले लिया, P sin थीटा ले लिया। उसी तरीके से अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं W को भी हटा देता हूं, और W का एंगल, अगेन दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, तो अगर ये W है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा W cos थीटा, एंड यू विल फाइंड अ कंपोनेंट लाइक दिस W sin थीटा। ये सब कुछ कल कर चुके हैं हम लोग, दिस एनालिसिस वी हैव परफॉर्म्ड यस्टरडे, उसी को लेके चल रहे हैं। यहां तक जितना भी डिस्कशन मैंने किया है, ये सारा सुपर एलिवेशन के केस में मैंने डिफाइन किया था, यस और नो, कंफर्म करो। अब मुझे क्या करना है कि मैं डिफाइन कर रहा हूं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। हम किस पे बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया है कि f की वैल्यू क्या होने वाली है, स्मॉल f इज गोइंग टू बी जीरो, स्मॉल f इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब ये f अगर जीरो हो गया तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, यस और नो। ठीक है, अब मुझे रिएक्शंस निकालनी, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इनकी रिएक्शंस ले लेता हूं। मान लो व्हील ए पे जो रिएक्शन डेवलप हो रही है वो आर ए है, दिस इज आर ए, एंड द रिएक्शन बिलो द व्हील बी इज आर बी। इनकी रिएक्शन क्या हो गई, आर ए और आर बी हो गई। तो अब मेरी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे पता है कि कंडीशंस क्या थी, तीन इक्वेशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मेरी बॉडी क्या रहने वाली, इक्विलिब्रियम में रहने वाली है। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं समेशन एफ एक्स, ये डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ, थीटा एंगल पे, दिस इज योर लेवल्ड, दिस इज योर थीटा। तो इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ एक्स, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या मैं बोल रहा हूँ वाई, क्लियर। क्योंकि थीटा है तो उसके इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सी द डायग्राम केयरफुली, क्या मैं बोल सकता हूँ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो ये निगेटिव एक्स में लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, यस और नो। बोलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, तो मैं बोल दूंगा P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा, यस और नो। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, तो देन मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू जीरो,
अब समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 की मैं बात करूं तो कल तो मैं नॉर्मल टोटल रिएक्शन ले रहा था, आज मेरे को क्या दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में RA काम कर रहा है और RB काम कर रहा है। प्लस y में क्या है, RA एंड RB, तो कैन आई राइट लाइक दिस, सी मैं लिख रहा हूं RA प्लस RB रिएक्शन बिलो टायर A रिएक्शन बिलो टायर B इज इक्वल टू क्या हो गया, RA प्लस RB इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा, P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा लिख दें ऐसे, समेशन एफ एक्स लिख दिया, समेशन वाई लिख दिया। तो जब भी कभी ओवर टर्निंग होगी तो मुझे ये बताओ व्हीकल ए के अबाउट ओवर टर्न करेगा, यस और नो। तो मैं मूवमेंट अबाउट ए लिख देता हूं, यहाँ पे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 में कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूं, दिस फोर्स P cos थीटा इज एक्टिंग, P cos थीटा इज एक्टिंग ए से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, तो क्या बोल रहा हूँ P cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है क्या, यस P cos थीटा ये जो मेरे को दिख रहा है इसकी टेंडेंसी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। W साइन थीटा जो है वो ए के अबाउट अगर मैं बात करूं तो क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और RB भी क्या करने वाला है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। RA पे कोई मूवमेंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट ले रहा हूं तो उस पॉइंट से जितने भी फोर्स निकल रहे हैं, उस पॉइंट से जितने भी फोर्स पास हो रहे हैं उनका मूवमेंट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी जीरो, और मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर फोर्स कितना भी हो, मैं जिस पॉइंट पे ले रहा हूं मूवमेंट, अगर वहीं से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो हो गई। उस केस में मैं नहीं निकाल सकता हूं मूवमेंट जीरो होने वाला है, ठीक है। तो अब जो बचा है उसकी बातें कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है P cos थीटा, P cos थीटा ये वाला जो है ए से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इंटू एच, यस और नो। P cos थीटा इंटू एच हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये भी है तो मैं लिख देता हूं प्लस RB इंटू, अब यहां से RB लग रहा है ए पॉइंट पे ले रहे, टोटल डिस्टेंस अगर B थी तो तुम्हें नहीं लगता है हाफ डिस्टेंस, नहीं B लेंगे ना, हाँ यस B लेंगे, हाफ की जरूरत नहीं है। तो B कितना हो गया, RB इंटू B हो गया, ए से B डिस्टेंस पे था अपना दूसरा वाला B पॉइंट, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की अगर मैं बात कर लूं तो मुझे दिख रहा है W साइन थीटा, क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है, इस यहाँ पे इक्वल करता हूं W साइन थीटा, ये W साइन थीटा और इसकी हाइट कितनी है, अगेन दिस इज स्मॉल h, और कोई वैल्यू है क्या, यस ये दोनों फोर्स भी तो लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स भी क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो मैं लिख सकता हूं प्लस P साइन थीटा प्लस W cos थीटा, ये हो गया फोर्स, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, b/2, b/2। जल्दी से देखो ये तीनों इक्वेशन क्लियर हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड मूवमेंट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। These equations are clear to all of you। जैसा मैंने P cos थीटा इंटू एच को हटा दिया W sin थीटा इंटू एच से, क्यों, क्योंकि मेरी इक्वेशन 1 बोल रही थी P cos थीटा W sin थीटा क्या है, बराबर, my equation 1 is saying P cos theta is equal to W sin theta। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा, RB इंटू स्मॉल b इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ P sin थीटा प्लस W cos थीटा इंटू b/2, यस और नो। अरे ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, और इसके अलावा ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 को ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है इक्वेशन 2 में, मैं लिख सकता हूं RB इंटू स्मॉल b इज इक्वल टू P साइन थीटा प्लस W cos थीटा। तो P साइन थीटा और W cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, RA प्लस RB लिख सकता हूं क्या, यस लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा RA प्लस RB इंटू b/2, RA प्लस RB इंटू b/2। कुछ दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो RB सब मैं ही कर दूं, लो RA इंटू b/2 प्लस RB इंटू b/2, क्या हो रहा है, RA इंटू b/2 इंटू RB इंटू b/2, इधर ले आओ तो यहाँ पे बचेगा RB इंटू b/2 इज इक्वल टू RA इंटू b/2। और तुम्हें नहीं लग रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, यस और नो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं जो तुम करना चाह रहे थे। तुम्हारी इच्छाएं क्या थी, तुम RA और RB को क्या बोलना चाह रहे थे, बराबर करना चाह रहे थे। लो
we have derived RA is equal to RB. We have derived RA is equal to RB. डिस्कशन को अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। दैट इज, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से देख लो। अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, आई हैव डिस्कस्ड, ये लो। तो अभी तक मैंने क्या कवर कर लिया, पहला मैंने जनरल इक्वेशन देख लिया था सुपर एलिवेशन का। जनरल इक्वेशन जो कि आ रहा था E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये देख लिया था। यस और नो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर लिया इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, और उस केस में मुझे दिख गया वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। थिंग्स आर क्लियर, ये दोनों चीजें डिस्कस कर ली। दो सुपर एलिवेशन की मैंने बात कर ली, एक जनरल सुपर एलिवेशन और एक मैंने बात कर ली इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। चीजों को और आगे ले चलते हैं, चीजों को और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तीसरा सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डिजाइन सुपर एलिवेशन। दैट इज डिजाइन सुपर एलिवेशन। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ईडी से, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ईडी से, ठीक है। तो अब डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करें तो अब देखो, अब पहले प्रॉब्लम समझो। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डिजाइन सुपर एलिवेशन। तो भैया मुद्दा ये है कि तुम सुपर एलिवेशन कहां पर दे रहे थे, जहां पर भी कर्व था, जहां पर भी हॉरिजॉन्टल कर्व था रोड पे, वहां पे मैं सुपर एलिवेशन दे रहा था, क्योंकि मेरे पिक्चर में आ गया था आर, और आर की वजह से क्या आ गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्ट्रेट से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो स्ट्रेट आर आ गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया mv स्क्वायर बाई आर, ये गेम चल रहा था। अब मुद्दा ये है कि आपने सुपर एलिवेशन में क्या करा, आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रोड के रेस कर दिया था। ये तुमने कर लिया है, तुमने सुपर एलिवेशन इस तरीके से प्रोवाइड कर लिया था। सी, यू हैव प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन लाइक दिस। आपने आउटर को इनर के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया था, रेस कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब एक क्या करते हैं, एग्जांपल से इस चीज को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। मान लो एक रोड है, मान लो एक क्या रोड ए, एक रोड ए है। अब एक रोड है तो उसकी एक डिजाइन स्पीड होगी, यस और नो। हर रोड की अपनी एक डिजाइन स्पीड होती है। अब ये डिजाइन स्पीड क्या होती है, इसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग शुरू करेंगे, वहां पर ट्रैफिक स्पीड स्टडी पढ़ेंगे। अभी मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो मैंने मान लिया डिजाइन स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एनएच है। एनएच के लिए जो प्लेन टेरेन होता है, प्लेन टेरेन, अब प्लेन और रोलिंग माउंटेनियस स्टीप मैंने डिस्कस कर रखा है। वी हैव डिस्कस डिफरेंट टोपोग्राफी। अब प्लेन टेरेन में अगर एनएच है तो उसकी जो डिजाइन स्पीड होगी वो 100 kmph होती है। कितनी होती है, 100 kmph। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन की सुपर एलिवेशन की बात करूं, जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे पता था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, यस और नो। आर तो एक बार हम अभी इसके साथ छेड़खानी पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर आर चेंज हो जाएगा तो कर्व के सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। तो जब आर क्या, रेडियस ऑफ कर्व, ये जो भी आपने कर्व प्रोवाइड करा था उसका रेडियस। अब इस रेडियस पे अगर आपको याद आ रहा हो सर्वेइंग का डिस्कशन, तो लॉन्ग कॉर्ड याद है, मिड ऑर्डिनेट, अपेक्स डिस्टेंस, बैक टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, ये सारी चीजें तुमने वहां पे पढ़ रखी होंगी। थीटा, डेल्टा सब पढ़ रखा है, डेविएशन एंगल, ठीक है। तो अब मैं आर को जनरली प्रेफर नहीं करूंगा कि इसमें कुछ छेड़खानी हो, तो मतलब आर में कुछ कर नहीं सकते हो तुम। 127 तुम्हारे पास का है नहीं, अरे कांस्टेंट इसमें क्या करोगे। एफ कोड ने बोल दिया है, कितना बोला है, एस पर आईआरसी में अगर बोलूं, एस पर आईआरसी, तो उसने बोला एफ जो लेंगे डिजाइनिंग के लिए 0.15, वी विल कंसीडर लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एज 0.15। इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि कुछ ये समझ में आ रहा है, यस और नो। मतलब जो सुपर एलिवेशन होगा रिक्वायर्ड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इतना समझ में आ रहा है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर स्पीड कम होगी तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। और अगर स्पीड 0 है, अभी तुम बोल लो कि सर जब हम कर्व में जा रहे हैं, जब कर्व में मूव कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें बाहर ले जाना चाह रहा है। तुम मत जाओ, खड़े हो जाओ चुपचाप जाके, पैदल वेलोसिटी 0 कर लो। तुम कर्व में जाओ और 0 वेलोसिटी पे खड़े हो जाओ, तुम क्या बाहर चले जाओगे, आउटर टर्न, ओवरटर्न हो जाएगा व्हीकल। अरे नहीं, वेलोसिटी होना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज मोर, और अगर वेलोसिटी कम है तो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज गोइंग टू बी लेस। ये बात समझ में आ गई? अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या था कि एक रोड थी, मान लो 100 kmph। यूनिट्स पे मत जाना, यूनिट्स पे मत जाना, केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। थीटा वीटा को मैं हाइट के टर्म में ले लेता हूँ। मान लो ये आ रहा 1, कुछ भी यूनिट होगा, ये 1 आ रहा है किसके लिए? इट इज कमिंग 1 सुपर एलिवेशन, जो हाइट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है फॉर 100 kmph। दिस इज डेटा ओनली फॉर एग्जाम्पल, नो नीड टू रिमेंबर। 100 की स्पीड है तो ये एक यूनिट मुझे क्या चाहिए था? डिफरेंस चाहिए था इनर और आउटर एज में। अब अगर स्पीड क्या है? 100 से ज्यादा है, अगर स्पीड 100 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्पीड इज 120 kmph, इफ द स्पीड इज 120 kmph, अब स्पीड वेग के लिए कितनी है? मान लो 120 है। तो तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अब इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो समझाने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ 0.2, और चाहिए था, मतलब इसको टोटल चाहिए था 1.2। यस और नो? इसको टोटल चाहिए था 1.2। एक केस और ले लेते हैं, वी विल टेक वन मोर केस कि मान लो अब मेरा जो व्हीकल है, इसके लिए 1.2 हो गया। अब मेरा जो व्हीकल है वो 60 kmph से मूव कर रहा है। तो 60 kmph से जब मेरा व्हीकल मूव करेगा तो तुम्हें नहीं लगता है द रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज? तुम्हारा 0. फॉर एग्जांपल 0.6 कुछ भी ले लो, यूनिट्स पे नहीं जा रहे हैं, कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। ये वैल्यू आ गई 0.6। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि स्पीड अलग अलग है तो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन अलग अलग है। अब मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है मेरी, कि रोड जब मैं बनाऊंगा, जब भी मैं रोड कहीं पे बनाऊंगा, तो भैया जब भी सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो हम तो एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके छोड़ देंगे। हम तो एक सुपर एलिवेशन जो भी होगा डिजाइन वो प्रोवाइड करके छोड़ देंगे। अब मेरी समस्या ये है, अब मेरी समस्या ये है कि मैं जब जो भी सुपर एलिवेशन डिजाइन करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज मूव कर रही है, कभी हायर हो जा रही है, कभी लोअर हो जा रही है। एलिवेशन बना दिया, मतलब एक फिक्स एलिवेशन डिफरेंस आपने फिक्स करके रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया। सवाल ये है कि जो भी तुमने ई डिजाइन किया था, अगर व्हीकल उस स्पीड पे घूमा, अगर व्हीकल डिजाइन स्पीड पे गया, फॉर एग्जांपल इसी केस को ले लेते हैं, मैंने 1 मीटर के लिए डिजाइन किया था ई को, तो व्हीकल अगर 100 kmph में मूव करेगा तो उसको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होने वाला नहीं है। यस और नो? If the vehicle is moving at a speed of 100 kmph and I have also provided the super elevation according to 100 kmph speed, is there any discomfort to the vehicle? अगर व्हीकल 100 से मूव कर रहा था, डिजाइन स्पीड 100 थी, तुमने सुपर एलिवेशन 100 के लिए दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि व्हीकल को वहां पर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होने वाला है। प्रॉब्लम कब आएगी? इफ द व्हीकल इज मूविंग, इफ द व्हीकल इज मूविंग हायर देन हायर स्पीड ऑफ डिजाइन स्पीड, अगर मेरा व्हीकल डिजाइन स्पीड से ज्यादा मूव कर रहा है तो भी दिक्कत है, और अगर मेरा व्हीकल डिजाइन स्पीड से कम मूव कर रहा है तो भी दिक्कत है। देख लो, 100 पे तो सब कुछ ओके था, अगर वो ज्यादा पे मूव कर रहा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन ज्यादा था। तुमने सुपर एलिवेशन कम दे रखा है, देयर में भी चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग, व्हीकल तुम्हारा ओवरटर्न कर देगा क्योंकि उसको सफिशिएंट सुपर एलिवेशन वहां पर नहीं मिल रहा है। मेरा व्हीकल स्लो मूविंग है, अगर मेरी डिजाइन स्पीड से कम पे मूव कर रहा तो भी दिक्कत है। क्या कि सुपर एलिवेशन आपने ज्यादा प्रोवाइड कर रखा है, 1 प्रोवाइड कर रखा, व्हीकल की रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं नहीं लग रहा है इस स्लोप की वजह से, इस स्लोप की वजह से व्हीकल की टेंडेंसी क्या हो जाएगी। तो अगर आपने स्लोप ज्यादा दे रखा है और स्लोप की रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है? कम है, तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये व्हीकल इधर भागेगा। और है कि सर फिर इतने, अब अच्छा कितने व्हीकल होंगे जो एग्जैक्ट डिजाइन स्पीड को फॉलो करते हैं? रोड में ऐसे तुम्हें कितने व्हीकल मिलने वाले हैं कि अगर आपकी 100 kmph की रोड है तो सारे के सारे व्हीकल 100 kmph से ही चलेंगे? अरे इट्स वेरी ऑब्वियस, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि व्हीकल जो होंगे वो जनरली मिक्स ट्रैफिक कंडीशन फॉलो करते हैं। ये जो मैंने तीनों अलग अलग केस तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं, ये रोड पे तीनों एक साथ होंगे, ये रोड पे तीनों एक साथ होंगे। यस और नो? कुछ व्हीकल होंगे जो डिजाइन स्पीड पे मूव कर रहे हैं, कुछ व्हीकल होंगे जो डिजाइन स्पीड से ज्यादा पे मूव कर रहे हैं, कुछ व्हीकल होंगे जो डिजाइन स्पीड से कम मूव कर रहे हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं लाला, क्या बोलते हैं? मिक्स्ड
ट्रैफिक कंडीशन, इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन की बातें समझ में आ गई, यस और नो। तो अब मैं अगर मैं ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, कंक्लूजन समझो, इफ आई एम प्रोवाइडिंग हायर सुपर एलिवेशन, अगर सुपर एलिवेशन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूं डिजाइन से, तो प्रॉब्लम किसके लिए कर रहा है, वो स्लो मूविंग व्हीकल को मेरी दिक्कत आ रही थी, स्लो मूविंग ट्रैफिक को मेरी दिक्कत आ रही थी। और स्लो मूविंग ट्रैफिक मेरा क्या कर रहा था, लेटरल मूवमेंट कर रहा था, यस और नो। लेटरल मूवमेंट उसका हो रहा था, किस डायरेक्शन में, आउटर और इनवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा था। प्रोवाइडेड तुमने ज्यादा कर रखा है, जो स्लो मूविंग होंगे उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उसको क्या करने वाला है, ये लेटरली इस तरीके से स्लाइड करने वाला है। अगर मैंने लोअर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, सुपर एलिवेशन, अगर मैंने सुपर एलिवेशन क्या प्रोवाइड कर रखा है, कम प्रोवाइड कर रखा है, इन दैट केस यू विल फाइंड कि जो तुम्हारा फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, तो फास्ट मूविंग ट्रैफिक के साथ क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो क्या कर जाएगा, ओवर टर्निंग कर जाएगा। कम प्रोवाइड कर रहा हूं तो ज्यादा वाले स्पीड वाले को दिक्कत है, ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूं तो कम वाले को दिक्कत है। तो करें तो क्या करें, प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई कि व्हीकल मिक्स्ड है, ट्रैफिक कंडीशन मिक्स्ड है, तो मैं ना हायर के लिए कर सकता हूं ना मैं लोअर के लिए कर सकता हूं। समस्या मेरे स्कोप के बाहर है, मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जैकर कमेटी बनी थी, एक याद है, और जैकर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि एक कोई बॉडी बनाओ जो आपको ज्ञान दे, किस चीज से रिलेटेड ज्ञान दे, रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड। और उसके बॉडी को हम लोगों ने बोला था 1934 में, याद है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड आईआरसी। आईआरसी ने हमको बोला कि फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के केस में जो हम डिजाइन सुपर एलिवेशन करेंगे, जो डिजाइन सुपर एलिवेशन लेने वाले, ई डिजाइन दैट विल बी इक्वल टू, तो अभी तक तो मुझे पता था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। डिजाइन कोड ने क्या बोला कि वी विल डिजाइन द रोड, जो भी तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा था वो V की वजह से आ रहा था, जो भी तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा था वो V की वजह से आ रहा था। कोर्ट ने बोला कि पूरे V की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, जो पूरे V डिजाइन तुम्हारा है उससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है उसके लिए सुपर एलिवेशन नहीं डिजाइन करेंगे। We will design the super elevation for the centrifugal force coming from 75% of the design speed. This is the guideline of IRC. इंडिया में IRC ने क्या सजेस्ट किया कि जब जो भी सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो इस हिसाब से डिजाइन करने वाले हैं कि जो सुपर मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है वो किस स्पीड से आएगा, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड की वजह से जो भी सुपर एलिवेशन, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हुए मैं डिजाइन करूंगा सुपर एलिवेशन को। तो मैं लिख सकता हूं, और इंपॉर्टेंट क्या बोला कोर्ट ने, एफ को अपन डिजाइनिंग के टाइम पे क्या लेंगे, 0। एफ को अपन डिजाइनिंग के टाइम पे क्या लेंगे, 0। अभी देखेंगे इसमें क्यों क्या क्या गेम हो सकते हैं। तो अगर मैं अभी केवल लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं ई डिजाइन लेंगे जब एफ को 0 कर देंगे, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट आ रहा है ये पूरी वी डिजाइन की वजह से आ रहा है। मुझे कितने के लिए कोड ने बोला कि 75%, तो तुम्हें नहीं लगता है 75% वी स्क्वायर अपॉन, अरे बोलो 127 आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैन बी राइट लाइक दिस, ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, E design is equal to V square upon 225 R. This is the value of design super elevation as per IRC. as per IRC जो वैल्यू आई वो डिजाइन सुपर एलिवेशन कितनी आई, V स्क्वायर अपॉन 225 R. अब कुछ महान लोग होंगे वो क्या करेंगे, फॉर्मूला रटेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, E डिजाइन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 225 R। जब प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो अब यहाँ पर इसको 75% स्पीड रखेंगे। अरे ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है ये 75% स्पीड रख के डिराइव किया, पहली बात तो याद रखना। तो अब इसमें कोई 75 85 नहीं करना, जो भी स्पीड होगी डायरेक्टली पुट करेंगे। वी हैव चेंज द एक्सप्रेशन। कंक्लूड करते हैं, अब कंक्लूड करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया, कंक्लूजन हमारा क्या निकलने वाला है उसको थोड़ा सा देखते हैं। इफ आई कंक्लूड लाइक दिस, तो मैंने अब तक ये 3 चीजें पढ़ ली हैं।
E plus F is equal to V square upon 127 R. Second we have discussed E equilibrium is equal to, E equilibrium कितना आ रहा था, V square upon 127 R. और थर्ड मैंने पढ़ लिया E design is equal to, E design that will be equal to V square upon 225 R. E design is equal to V square upon 225 R. अब यहां से शुरू करते हैं डिस्कशन। पढ़ना जो था तुमने सब पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंट बातें क्या वो समझ लो ध्यान से। सवाल जो पेपर में आएगा, किसी भी पेपर में आए, गेट, ईएससी, एसएससी, जेईई, यूपीपीएससी, आरपीएससी, सवाल बहुत सिंपल आएगा, फॉर्मूले तुम्हें याद है। प्रॉब्लम कहां पे होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब कहां कहां कंफ्यूज हो सकते हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूं, ताकि जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं एटलीस्ट आप वो मत करो। तो क्या मिस्टेक रहने वाली, देखो पहले सर, अब तुम्हारे डाउट लेते हैं। सर ये बताइए कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लगानी, कि ये इक्वेशन लगानी, कि ये लगानी, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल जनरल इक्वेशन लगानी है या फिर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है या फिर डिजाइन सुपर एलिवेशन निकालना है ये डाउट। कुछ कीवर्ड है, अगर उसने बोल दिया इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में पता ही है। दूसरा चीज क्या है, इसके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकता है वो सवाल में, दूसरी चीज मुझसे बोल सकता है कि ऐसा सुपर एलिवेशन जिसपे दोनों व्हील पे, इनर और आउटर व्हील पे रिएक्शन या प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सवाल ऐसा आएगा, सवाल अगर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का आएगा तो एफ की वैल्यू बेटा जरूर दी होगी। एफ की वैल्यू वहां पर तुम्हें 110% गिवन होगी, और एफ की वैल्यू को तुमने जैसे ही देखा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तुम एफ की वैल्यू पुट करोगे, वी तुम्हें पता होगा, आर तुम्हें पता होगा, जो भी ऑप्शन निकालोगे मैच करेगा ऑप्शन ए, ये भी बता दे रहा हूं, और तुम्हें लगेगा हो गया, और सवाल हो गया लेकिन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उस केस में मुझे पता है कि जब मैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन डिफाइन करूंगा तो मुझे एफ कितना लेना है, 0 लेना है। डिजाइन कब बोलेंगे, तो जब भी वो डिजाइन की बात करेगा। अब अभी अभी मैं इस पर बात करने वाला हूँ, वर्ड यूज कर ले या फिर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन यूज कर ले, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन क्या कर ले, यूज कर ले, उस केस में मैं डिजाइन क्राइटेरिया दूंगा। इसमें भी तुम्हें एफ क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सवाल में गिवन होगा, बट हमें कितना कंसीडर करना है, वी विल कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर। और अगर कुछ नहीं पूछा है, जनरल बातें हो रही, सुपर एलिवेशन की, फ्रिक्शन भी दे रखा गया है। अब देखो, अब इसको समझने के लिए एक केस ले लेते हैं, इसको समझने के लिए एक केस ले लेते हैं। चलो तो अब एक डिस्कशन और कर लेते हैं, मे बी दिस विल बी द लास्ट डिस्कशन ऑफ द टुडेज सेशन। आज का शायद ये लास्ट डिस्कशन रहेगा, देखते हैं जहां तक हो पाएगा करते हैं। दिस इज योर कर्व, ये एक कर्व है जिसपे तुम्हें सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है। अब ऑब्वियसली एक रोड की डिजाइन स्पीड कितनी होगी, 10। एक रोड की डिजाइन स्पीड कितनी होगी, अरे एक ही होगी, दैट इज वीडी। एक रोड की डिजाइन स्पीड वीडी होगी, लेकिन इस रोड पे जितने भी व्हीकल मूव कर रहे हैं, इस रोड पे जितने भी व्हीकल मूव कर रहे हैं उन सबकी स्पीड वीडी होगी क्या, डिजाइन स्पीड तो रोड की एक ही होगी, लेकिन सारे व्हीकल 1 2 3 4 कुछ भी हो। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, ये तुम पहले भी कर चुके हो। जब तुमने एसएसडी पढ़ी थी याद है, तो एसएसडी का फॉर्मूला क्या था, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, यही तो पढ़ा था। अब रोड के केस में ये एसएसडी दो तरीके की हो सकती है, एक तो एसएसडी रोड की हो सकती है, जिस रोड की स्पीड क्या होगी, डिजाइन स्पीड होगी। जब मैं डिजाइनिंग करूंगा तो मुझे नहीं मतलब है व्हीकल कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, मैं जब डिजाइन कर रहा था रोड को तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू पे बात कर रहा था। उस केस में मैंने रोड की स्पीड कितनी ली थी, वीडी ली थी, टीआर कितना लिया था, 2.5 सेकेंड लिया था, और एफ की वैल्यू स्पीड के हिसाब से हम लोग ले रहे थे, एफ की वैल्यू 0.35 से 4 ले लेंगे, यस और नो, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। पूरी टेबल मैंने आपको बता रखी है। तो भैया ये तो डिजाइनिंग की बात थी। अब तो मैं दो तरीके के एसएसडी निकाल सकता हूँ, एक रोड की एसएसडी निकाल सकता हूँ और एक पर्टिकुलर केस की एसएसडी निकाल सकता हूँ। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने सुपर एलिवेशन में, इसी डिस्कशन को मैं किसमें अप्लाई कर देता हूँ, सुपर एलिवेशन पे। तो भैया सुपर एलिवेशन
सुपर एलिवेशन पे क्या होने वाला है, सी सुपर एलिवेशन पे अब ये रोड था, अब इस रोड पे एक तो इसकी डिजाइन स्पीड होगी, अभी हम लोग इसको और पढ़ेंगे भी डिजाइन स्टेप, ये डिजाइन स्पीड क्या होगी वीडी। तो रोड में तो मैं एक ही सुपर एलिवेशन डिजाइन करने वाला जो मैंने बता दिया, ई डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। आर मुझे इसकी पता होगी, रेडियस ऑफ कर्व, और स्पीड मुझे वीडी पता होगी, तो मैं उसके लिए ई डिजाइन कर दूंगा। अब लेकिन एक व्हीकल है जो इस वीडी से कम या ज्यादा पे जा रहा है, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट को भी निकाल सकता हूँ, उसके लिए मैं पर्टिकुलर सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट को भी क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो डिपेंड करना करेगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, इट्स अप टू यू, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन इन अपकमिंग क्लास। I hope the discussion from my side that was related to super elevation is clear to all of you. कंटिन्यू कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब मैं डिजाइन की बात करूंगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। कंसेप्ट क्लियर, अभी केवल कंसेप्ट लिया, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व सम क्वेश्चन, अभी वहां पे मैं और डिस्कशन करूंगा, अभी मैंने बेसिक आपको बताया, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी।